औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम पर। नाज़रीन इकराम, अशरफ आसमी एडवोकेट अपने लाहौर हाई कोर्ट के चैम्बर से आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि तकसीम अराज़ी की कार्रवाई के दौरान जो हकीकत यानी टाइटल के तनाज़ात हैं, उनको तय कैसे किया जाता है, उसका तरीक़ाकार क्या है। नाज़रीन इकराम, रेवेन्यू अफसर के सामने जब तकसीम अराज़ी की कोई दरख्वास्त गुजारी जाती है, तो दौरान कार्रवाई हकीकत यानी टाइटल हु इज़ द ऑनर से मुतल्लक तनाज़ात का पैदा होना ऐन मुमकिन है। इन तनाज़ात को निपटाने का तरीक़ाकार सेक्शन 141 कानून मामला ज़मीन में मौजूद है। इस दफ़ा में एक ऐसा तरीक़ाकार मुहैया किया गया है जिस पर रेवेन्यू अफसर को अमल करते हुए हकीकत के बारे में यानी टाइटल के बारे में तनाज़ात तय करना होते हैं। ऐसी सूरत हाल में रेवेन्यू अफसर दौरे इख्तियार का मालिक होता है। वो खुद ही बहैसियत अदालत दीवानी तस्फिया कर सकता है या किसी फरीक को अदालत दीवानी से रजू करने का हुक्म दे सकता है और फैसला तक तकसीम राजी पर कार्रवाई रोक सकता है। नाज़रीन किराम, ये एक आम मुशाहिदे की बात है कि तकसीम अराज़ी की कार्रवाई के दौरान अक्सर मलकियत के बारे में तनाज़ात पैदा हो जाते हैं जिनके तस्फिया के बगैर तकसीम अराज़ी की कार्रवाई नहीं हो सकती। सेक्शन 141 कानून मामला ज़मीन के अहकाम के मुताबिक अगर रेवेन्यू अफसर और ख़ुद बतौर अदालत दीवानी ऐसे तनाज़ात का फैसला करना ना चाहे तो वो किसी फरीक को हुक्म दे सके वो इतने अरसे के अंदर जो 90 दिन से ज़्यादा ना हो, हकीकत के तनाज़ा के फैसले के लिए दीवानी अदालत से रजू करे, यानी वहाँ से अपना फैसला करवा के लाए। अदालत दीवानी से रजू करने की सूरत में रेवेन्यू अफसर रेवेन्यू अफसर ता फैसला अदालत दीवानी तकसीम राजी की दरख्वास्त पर कार्रवाई रोक देगा। नाज़रीन इकराम, अगर रेवेन्यू अफसर और अज खुद तनाज़ा का फैसला करता है और अगर ऐसा तनाज़ा अदालत के दायरा कार अख्तियार में आता है तो वो कानून राइजुल वक्त के तहत तरीक़ाकार पर अमल करेगा। अगर तनाज़ा अदालत दीवानी के दायरा अख्तियार में आता है तो रेवेन्यू अफसर ऐसे तरीक़ाकार पर अमल करेगा जो अदालत दीवानी किसी इब्तदाई दावा में अख्तियार करती है। रेवेन्यू अफसर के हुक्म के खिलाफ बिल्कुल इसी तरह अपील की जा सकती है जैसे कि अदालत दीवानी की इब्तदाई डिग्री हो। अदालत अपील रेवेन्यू अफसर के ऐसे फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी कर सकती है। रेवेन्यू अफसर अगर अदालत दीवानी से रजू करने का हुक्म दे तो फैसला के लिए कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं कर सकता। रेवेन्यू अफसर के ऐसे अमल को बेहतर करार दिया गया कि वो खुद तनाज़ा को हल करने का अख्तियार रखने के बावजूद मामला को दीवानी अदालत में ले जाने का हुक्म दे और ता फैसला अदालत दीवानी तकसीम राजी की दरख्वास्त पर कार्रवाई रोक दे, यानी डिटर्मन हो जाए टाइटल किसका है। तो अगर अफसर माल जो है वो दीवानी अदालत का तरीक़ाकार अख्तियार करते हुए तनाज़ा हकीकत का फैसला करता है तो इसके खिलाफ बिल्कुल इसी तरह अपील की जा सकेगी गोया कि फैसला किसी सिविल जज की इब्तदाई डिग्री था। अफसर माल के अख्तियार पर एक कदगन भी लगाई गई है कि वो तनाज़ा को अदालत दीवानी से फैसला करने के लिए कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं कर सकता। अगर वो किसी किस्म की मुद्दत का तयन करेगा तो वो गैर कानूनी होगी। अगर रेवेन्यू अफसर दौरान कार्रवाई तकसीम अराज़ी तनाज़ा हकीकत पैदा होने पर ना तो खुद बतौर अदालत दीवानी इसका फैसला करे और ना ही किसी फरीक को अदालत दीवानी से रजू करने का हुक्म दे और तकसीम अराज़ी की कार्रवाई जारी रखे और कोई हुक्म जारी कर दे तो ऐसे अमल की हौसला शिकनी की गई है। इसे सेक्शन की मंशा के बरक्स करार दिया गया है। आला अदालतों के फैसले की रोशनी में बंटवारे की नालिश से मुतल्लिक़ कई अहम अमूर वज़ा हुए हैं जिनसे रहनुमाई हासिल की जा सकती है। अगर एक मरतबा फ्रीकैन बंटवारा किसी कार्रवाई बंटवारा में हकीकत यानी टाइटल के उज़र को अख्तियार कर लें तो ऐसे मसले का तयन अदालत मजाज ही कर सकती है और ये अफसर माल के दायरा अख्तियार में नहीं रहता कि वो उसको झूठा कहे। इस हवाले से PLD 1956 WPREV 13 PLD 163 वेस्ट पाकिस्तान रिवीजन 75 PLD 1956 WP रिवीजन 27। इसी तरह जनाब PLD 1957 WP रिवीजन 5 में जब कोई शख्स किसी मुश्तरका जायदाद में से हिस्सादार होने का दावा करे और इस जायदाद की तकसीम चाहे और ये भी जानता हो कि दूसरे हिस्सेदारान इससे तावन ना करेंगे तो ऐसी सूरत में पहले जिक्र करदा हिस्सेदार के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो दीवानी अदालत से रजू करे और इस बारे में डिग्री हासिल करे कि वो बंटवारा तलब करने का हकदार है। नाज़रीन इकराम,
अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।